उत्तर प्रदेश शहर के अंदर आगरा में स्थित अकबर का मकबरा। ये मकबरा अकबर ने अपने जीवित रहते हुए 1602 में बनवाना शुरू कर दिया था। अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता था, जिसके जरिए वह सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ना चाहते थे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी इमारतें में अलग अलग धर्मों का चिन्ह गुथे हुए हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए हम लोग जाने वाले हैं आज अकबर का मकबरा। अगर बात करें तो हम वहां जाने के लिए ऑटो रिक्शा, कार, बाइक या बस किसी से भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी दूरी की तो ये ताजमहल से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हम लोग वहां जाएंगे। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में स्थित है। इस पूरे परिसर को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं। जब आप बस से आएंगे तो उसका 200 रुपये लगता है, कार से 80 रुपया लगता है, बाइक का आपका 20 रुपया लगता है और साइकिल का 5 रुपये लगता है। पार्किंग करने के बाद आप यहाँ टिकट ले सकते हैं। टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जब आप ऑनलाइन लेंगे तो कुछ डिस्काउंट रहेगा और ऑफलाइन में कुछ पैसे लगते हैं, जैसे हमारा 25 रुपये लगा था। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर इंटर करते हैं। वहाँ पे चेकिंग होता है और उसके बाद आपको अंदर जाने का परमिशन मिल जाता है। आप यहाँ फ़ोन, कैमरा सब लेकर जा सकते हैं। अब हम इस परिसर के सबसे मुख्य इमारत की ओर जाएंगे, जिसे अकबर का मकबरा कहा जाता है। अकबर ने इस जगह का निर्माण इसलिए कराया था ताकि उनके परिवार में जितने भी लोगों की मृत्यु होती रहेगी उनकी कब्रें यहीं बनेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उनके परिवार या उनके महाराज की मृत्यु जहाँ हुई उनकी कब्रें वहीं बन गई। आप ये जो डिजाइन देख रहे हैं इसी से प्रेरित होकर ताजमहल का निर्माण हुआ था। यहाँ पे जो आप गुंबज देख रहे हैं ये आपको देखने में बिल्कुल सीधा लगेगा, लेकिन ये हल्का मुड़ा हुआ है ताकि जब भूकंप आए तो इससे उस बिल्डिंग को कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो सामने में छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है इसे कहा जाता है सलामे दरवाज़ा। इसकी 2 मुख्य खासियत है। पहला, इसे इमारत के बाहर इसलिए बनाया गया है ताकि जब भी कोई अंदर जाए वो सर झुकाकर जाए। दूसरा, इस इमारत के 1 किलोमीटर की दूरी पर अकबर का मकबरा है जो आपको यहाँ से सीधा दिख रहा होगा। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता है, जिसके द्वारा वो सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ना चाहते थे। इसलिए आप देख सकते हैं कि सभी धर्म के चिन्ह यहाँ दीवारों पर अंकित है ताकि सभी में प्यार बना रहे। और आप जो यहाँ दरवाज़ा देख रहे हैं उस दरवाज़ा को ही दीन-ए-इलाही दरवाज़ा कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं दीन-ए-इलाही में हर एक धर्म के लोगों को मिलाया जाता था, उसी प्रकार इस दीवार पर अलग अलग धर्म के चिन्ह या सिंबल गुथे हुए हैं जिससे सभी में प्यार बना रहे। इसके अलावा इसके दरवाजे पर अलग अलग धर्म के सिंबल भी देखने को मिलते हैं। जैसे नीचे का स्टार बना हुआ मुस्लिम से प्रेरित है। फूल का जो डिजाइन है वह हिंदू धर्म का है। इस दरवाजे को भारत के खूबसूरत दरवाज़ों में से एक माना जाता है। जो आप यहाँ डिजाइन देख रहे हैं ये ताजमहल में भी इसी प्रकार बनाया गया है जो आप देख सकते हैं। जो ताजमहल के आगे का डिजाइन है ये दोनों इमारत का सेम डिजाइन बेसिक रूप से सेम कहा जाता है। आप इस डिजाइन को देखो, यहाँ पे हर एक धर्म का सिंबल यहाँ बना हुआ है। इसीलिए इसे हर एक धर्मों के लिए बनाया गया था कि सभी लोग यहाँ प्यार से रहेंगे। जैसे इसकी 152 फीट ऊंची मीनारें हैं जो मुस्लिम आर्किटेक्ट से बनी हुई है, क्योंकि यह मस्जिद में पाई जाती है। इसे सामने से देखने में यह और भी खूबसूरत लगता है, जिस पे आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग डिजाइन से बना हुआ है। यहाँ जो आपको कमल दिख रहा है वो कमल हिंदू धर्म से प्रेरित है।
नीचे का जो स्टार दिख रहा है वो मुस्लिम से प्रेरित है। यहाँ पे हर एक धर्म का अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कुरान लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। जो ताजमहल में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इसका डिजाइन बेसिक रूप से इसीलिए सेम कहा जाता है। अब हम यहाँ से अंदर इंटर करेंगे। इस इमारत में मुख्य रूप से 4 दरवाजे बनाए गए थे, लेकिन एक ही दरवाज़ा प्रयोग किया जाता है और बाकी का 3 दरवाज़ा डमी है। उसमें से एक दरवाज़ा जाट शासकों ने तोड़ दिया था और ठीक यहीं से आप अंदर देखेंगे तो आपको ऐसा ही सेम डिज़ाइन आपको ताजमहल में भी मिलता है, जो इसी से प्रेरित होकर बनाया गया है। अब हम इसके ठीक सामने देखेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं वही है अकबर का मकबरा, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपको ये लाल पत्थर से बना हुआ दिख रहा है वह अकबर ने 1602 में बनवाना शुरू किया था। 1602 से लेकर 1605 तक, यानी 3 साल तक अकबर ने इस मकबरे को बनवाया था। जब यह मंजिल 4 मंजिल की हुई तभी अचानक अकबर का तबीयत खराब हो गया और इलाज के लिए अकबर को आगरा फोर्ट में लेकर गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर की आखिरी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें यहीं पे दफनाया जाए, इसीलिए उनके बेटे ने उन्हें यहीं दफनाया था। बताया जाता है कि उस समय 15,000 कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया था। इसमें कुल कीमत की बात करें तो 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस मकबरे के ऊपर में जो संगमरमर से बना हुआ दिख रहा है उसे हम मून पैलेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चांदनी रात में कुछ बहुत ही अद्भुत तरीके से चमकती है, जो बहुत खूबसूरत लगती है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर की 3 मंजिल बुद्धिज्म आर्किटेक्ट से प्रभावित होकर बनाई गई है। अकबर की इच्छा थी कि उन्हें अकेले नहीं दफनाया जाए। वह चाहते थे जैसे जैसे उनके परिवार में सबकी मृत्यु होती रहेगी वैसे वैसे उनके कब्र के बगल में उन्हें दफनाया जाए। इसीलिए उन्हीं की इच्छा के अनुसार इसे बनाया गया था। आप यहाँ जो छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं वो कमरा इसीलिए बनाया गया था ताकि उसमें जैसे जैसे लोगों की मृत्यु होती रहेगी वैसे वैसे उन्हें दफनाया जाएगा। इस परिसर के अंदर में ये जो सामने दिख रहा है ये फाउंटेन था, जो अब बंद हो चुका है, पहले चलता था। अब हम इसके अंदर में इस परिसर के सबसे खूबसूरत रूम के अंदर में इंटर करने वाले हैं, जो बहुत खूबसूरत है। आप जो ये देख रहे हैं ये उस समय सोने से बना हुआ था। जितना भी इस पे आपको डिज़ाइन दिख रहा है सब डिज़ाइन सोना का हुआ करता था, लेकिन जब इस पे जाटों ने आक्रमण किया था तो इसकी कई सारी सोने की चीज़ों को चोरी कर लिए और इसमें आग लगा दिए ताकि वो सोने को पिघलाकर लेकर जा सके। फिर 1905 में कर्जन ने यहाँ पर आकर बाकी के सोने को लूट लिया और सिर्फ यहाँ सोने के पानी चढ़ा दिया, जो आप देख सकते हैं। इस रूम को बहित्साबाद के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आज के टाइम पे गोल्डन रूम के नाम से जानते हैं। जब यहाँ जाटों ने आक्रमण किया था तो उनके अंदर इतना क्रोध था कि उन्होंने अकबर के कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों में आग लगा दी थी और उनकी अस्थियां तक नहीं छोड़ी। अब आपको एक गलियारा दिखेगा। इसी गलियारा से होते हुए हम लोग अकबर के कब्र के पास जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे। ये जो आपको दिख रहा है यही है अकबर का मकबरा। और यहाँ जो आपको लैंप दिख रहा है ये लैंप की कुल संख्या की बात करें तो 5 थी, जो ताजमहल में 2 हैं, एक फतेहपुर सीकरी में और बाकी का 2 आज भी यहाँ पे उपलब्ध है। जाएगा। अरे कांच महल नहीं जाना रे, कांच महल। इस महल की बात करें तो अकबर के बेटे जहांगीर महल है। इस इमारत को 1605 से लेकर 1619 के बीच में बनाया गया था। जहांगीर ने इसे हंटिंग जू के नाम से बनवाया था। जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां दोनों को शिकार करना बहुत पसंद था। वो दोनों हमेशा शिकार करने के लिए आया करते थे, इसीलिए जहांगीर ने इस महल को बनवाया था ताकि वे शिकार करने के बाद यहाँ आराम कर सके। और उस समय इस महल के अंदर सोना चांदी से सजाया गया था। यह जो महल आप देख रहे हैं इसके ठीक ऊपर में जो नीले कलर का टाइल्स दिख रहा है उसे अगर हम बात करें तो अमावस की रात में वो गजब चमकते थे, जो बहुत खूबसूरत लगते थे।
इस महल को कांच से बनाया गया था, इसीलिए इस महल को कांच महल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि गोकुल नामक जाट ने मुगलों के खिलाफ मोर्चा बांधा था, जिसमें गोकुल की मृत्यु हो जाती है। बाद में 1691 में औरंगजेब के शासनकाल में सिनसिन के राजा राम जो जाटों के पहले राजा बने, उन्होंने गोकुल के मृत्यु के बदला लेने के लिए अकबर के मकबरे पर धावा बोल दिया और वहां से सोना चांदी लूट लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सोना चांदी निकालने के लिए कांच महल की दीवारों पर आग लगा दिया ताकि सोना पिघल सके, जिसके कारण यहाँ इस महल के अंदर की खूबसूरती नष्ट हो गई। 1605 तक यह बिल्डिंग ऐसे ही नष्ट रही। उसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम पे उनके वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत करवाई और मरम्मत के नाम पर यहाँ जो भी बचा कुचा था वो सब लूट लिया और मरम्मत के नाम पर सिर्फ प्लास्टर करवा दिया, जो आप आज भी देख सकते हैं। अब हम इस परिसर का सबसे पुराने इमारत को देखने के लिए जाएंगे, जिसे हम लोधी का टॉम कहते हैं, जिसे लोधी का मकबरा भी कहा जाता है, जिसे 1517 से लेकर 1528 के बीच में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर से पहले यहाँ लोधी आए थे। वे इस जगह को वह अपनी राजधानी के लिए यूज करते थे। सिकंदर लोधी ने इस जगह का पुनर्निर्माण करवाया था। इस जगह को इस्तेमाल में लाने के लिए उस समय इस जगह को सिकंदर लोधी के किले के नाम से जाना जाता था। आज जो आप अकबर का मकबरा देख रहे हैं, उस जगह पर पहले सिकंदर लोधी का किला हुआ करता था। इस जगह पर सिकंदर लोधी ने 1504 से लेकर 1517 तक शासन किया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रखा गया था। जब उनके बेटे गद्दी पर बैठे, इब्राहिम लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली चेंज कर दी और उसी समय अपने पिता की कब्र को दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट कर दिया। इसीलिए आज इसमें कोई भी कब्र नहीं है, ये यहाँ पे खाली है। अगर हम बात करें, इस इमारत की कोई देखभाल नहीं होने के कारण से ये एक खंडर के रूप में हो गया था, जिसके कारण ये बहुत ही खंडर के रूप में बन गया था। लेकिन आज के टाइम में 3-4 साल से करीब इसकी देखभाल की जा रही है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी मरम्मत की जा रही है। पहले इसकी मरम्मत नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण ये एक खंडर हो गया था। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है और यहाँ 3-4 साल से करीब इसकी देखभाल की जा रही है। आप ये देख सकते हैं।